पहाड़ों की गोद में प्रकृति का असली जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम निकल रहे हैं आर्चिड के खूबसूरत जंगल की सैर पर, जहां आपको देखने को मिलेगी प्रकृति की अनोखी सुंदरता और शांति का अद्भुत अनुभव। इसके साथ ही हम जाएंगे उस जंगली पहाड़ी सब्जी को लेने जो यहाँ पहाड़ों में मिलती है। तो दोस्तों, ये है यहाँ का जड़ी बूटी शोध संस्थान, जहाँ पर कई तरह की दुर्लभ और औषधीय पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का ये खूबसूरत सफ़र। आगे जो हरा भरा जंगल आप देख रहे हैं, हम अब उसी की ओर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और प्रकृति की सुंदरता बिल्कुल अपने असली रूप में मिलती है। यहाँ प्रकृति नाचती है चारों तरफ, और सुबह के समय अगर यहाँ पे आएँ तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है प्रकृति की गोद में। चलते चलते जैसे ही हम आगे बढ़े, नीचे एक छोटा सा मंदिर नजर आया, शांत सादगी भरा। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के पास चलते हैं, जानते हैं कि ये किसका मंदिर है और क्या है इसकी कहानी। आइए इस सफ़र को और भी खास बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैं मंदिर के रास्ते पे पहुंचा, रास्ते के किनारे कुछ लंगूर आराम से बैठे हुए थे, शांत बेफिक्र, जैसे ये जंगल ही उनका अपना घर हो। और शायद मुझे देखकर वो भी यही सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये इंसान आखिर कहाँ जा रहा है। उनकी मासूम हरकतों और शांत माहौल को देखते हुए मैं इस सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, मंदिर की तरफ चलते। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं उस मंदिर के प्रांगण में पहुँच गया। जैसे ही मैंने इस मंदिर को देखा तो महसूस हुआ कि यह काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। मंदिर के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे और एक पीला कपड़ा बंधा हुआ था। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस पीले कपड़े का मतलब है कि मंदिर साल में कुछ ही विशेष अवसरों पर खुलता है, बाकी समय यह शांत और बंद पड़ा रहता है। थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि यह मंदिर ग्राम खला में स्थित है। ये गांव दोस्तों वैली में पड़ता है, जो कि मंडल वैली के अंदर आता है। मंडल वैली के आसपास आपको रुद्रनाथ, तुंगनाथ, माता अनुषा का मंदिर, चोपता और भी बहुत सारी जगह जो है, गोपीनाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भोलेनाथ जी का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है दोस्तों। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित। न किसी मशीन का इस्तेमाल, न किसी कारीगरी का निशान, बस एक प्राकृतिक पत्थर जो अपनी दिव्यता खुद बयां करता है। मंदिर के पास खड़ा एक ऊंचा देवदार का वृक्ष जैसे वर्षों से इस स्थान की रक्षा कर रहा हो। उसकी ऊंचाई और विशालता देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वह कितना पुराना होगा। वहीं पास में पत्थर पर बनी शेषनाग की एक पुरानी मूर्ति भी दिखाई दी। यह शेषनाग की बनी पुरानी मूर्ति, जो पुराने पत्थर पर बनाई गई है, समय के साथ थोड़ी खंडित हो चुकी है। मंदिर परिसर में कई और मूर्तियां भी हैं, जिन्हें सम्मान के साथ पेड़ों के पास सुरक्षित रखा गया है। कुछ देर यहाँ रुककर इस शांत वातावरण और दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिला। बस कुछ पल मंदिर में बैठ जाना ही काफ़ी होता है, क्योंकि वहीं से मिलती है सच्ची सकारात्मक ऊर्जा, जो मन को हल्का कर देती है और आत्मा को एक नई दिशा देती है। दोस्तों, सुबह का समय है और हवा में अभी ताजगी है, और अब मैं निकल पड़ा हूँ उस ओर जहाँ मुझे बताया गया है कि एक खूबसूरत आर्चिड का जंगल है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस रहस्यमय और रंगीन जंगल की तरफ, जो कि अभी मुझसे अनजान है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्रकृति के सबसे खूबसूरत राज कहाँ छुपे होते हैं? ऐसे जंगलों के बीच जाना और उसकी सुंदरता के बीच किसी रहस्य को खोजने से कम नहीं लगता है दोस्तों ये सफ़र। तो दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा था आर्किड ट्रेल। बस यहीं से दिल में एक अलग ही उत्साह जाग उठा। ऐसा लगा जैसे किसी खास दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों, जहां हर कदम पर कुछ नया, कुछ अनदेखा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस जादुई आर्चिड जंगल की ओर, जिसके बारे में मैंने सुना है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी, पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई मधुर संगीत बजा रही हो।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और उस शांति में एक अलग ही सुकून था। चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी और जैसे ही करीब गया तो देखा एक आर्किड का पौधा। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था सफ़ेद आर्किड। दोस्तों, उस फूल की सुंदरता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इतना नाजुक, इतना शांत, जैसे प्रकृति ने इसे बड़े प्यार से अपने हाथों से सजाया हो। मैं कुछ पल वहीं रुक गया और बस उसे देखता रहा, क्योंकि ऐसे नज़ारे रोज रोज देखने को नहीं मिलते। फिर हम आगे बढ़े और जैसे जैसे रास्ता ऊंचा होता गया, आर्किड के पौधे भी बढ़ते चले गए, कहीं पेड़ों के तनों पर लिपटे हुए तो कहीं हवा में झूलते हुए। हर एक आर्किड अपनी अलग कहानी कह रहा था। सामने मुझे कुछ आर्किड के पेड़ नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही फूलों की एक छुपी हुई दुनिया हो जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भीड़ नहीं है, शोर नहीं है, बस प्रकृति है। और फिर दोस्तों, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि आगे एक जगह मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया, सफ़ेद आर्किड का जंगल। और जो सफ़ेद आर्किड मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, असल में वही पौधे आगे ऊपर तक फैले हुए हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो खूबसूरती मैं यहाँ तक देखने आया था वो तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब और ऊपर जाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन भी काफ़ी हो चुका है और अभी मुझे निकलना है एक नए सफ़र की ओर, उस जंगली पहाड़ी सब्जी को ढूंढने। और दोस्तों, उसी पल मैंने फ़ैसला लिया कि इन जंगल की यादों को अपने दिल में संजो कर मैं वापस लौट चलूँगा और आगे बढ़ता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, कभी कभी सफ़र में ये समझना भी ज़रूरी होता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर रास्ता में एक नई कहानी की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस नई खोज की तरफ जहां हमारा इंतज़ार कर रही है एक अनोखी पहाड़ी जंगली सब्जी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से प्यारे गांव में। इस गांव को पार करके ही हमें आगे उस पहाड़ की तरफ जाना है जो आप सामने देख पा रहे हैं, जहां हमारी अगली खोज हमारा इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, यह गांव वाकई में दिल को छू लेने वाला है। चारों तरफ शांति, सादगी और प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ बहता हुआ साफ पानी, छोटे छोटे रास्ते और मासूम सा माहौल, ऐसे लगता है जैसे समय यहाँ थोड़ा ठहर सा गया हो। और अब गांव को पार करते हुए हम पहुंच गए दूसरी तरफ, एक घने जंगल के बीच। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। अब चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी हरियाली और एक गहरी शांति ने हमें घेर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी कभी इस तरह की जगह पर आएँ तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा रुकिए, थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि असली खुशी मंजिल में नहीं बल्कि सफ़र के छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। दोस्तों, यहाँ के पेड़ वाकई में बहुत ही सुंदर है, लंबे, मजबूत और अपनी जगह अडिग खड़े हुए, जैसे वर्षों से इस जंगल की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हों। और अब हम धीरे धीरे जंगल के नीचे की ओर उतरने लगे, क्योंकि हमें बताया गया था कि वो खास जंगली सब्जी नीचे की तरफ ही मिलती है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, आखिरकार हमारी तलाश पूरी हो ही गई। देखिए, ये है वो पहाड़ी जंगली सब्जी जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से बनाकर खाते हैं। छोटी छोटी, एकदम हरी भरी प्रकृति की गोद से निकली ये सब्जी देखने में जितनी प्यारी है उतनी स्वाद और सेहत से भी खास होती है। दोस्तों, अगर आपने भी इस जंगली सब्जी को पहले कभी देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसे आपके यहाँ क्या कहा जाता है। मैंने भी यहाँ से कुछ ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ तोड़ ली है। देखिए कितनी नाजुक और ताजगी से भरी हुई हैं। धीरे धीरे हमने भी काफ़ी सारी जंगली सब्जियाँ इकट्ठी कर ली हैं और अब समय हो चुका है वापस लौटने का। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत यादों और इस अनमोल तोहफे के साथ हम चल पड़े अपने घर की ओर। आज का ये सफ़र वाकई बहुत ही खास रहा, जहाँ हमने देखा आर्किड का जंगल और साथ ही प्रकृति से जुड़कर ये जंगली सब्जी भी। दोस्तों, आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।